दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में गुजरात संबंधित कुछ खबरें हैं उस पर बात करेंगे और मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत जानकारी जो हो रहा है हमारे प्रदेश में वो आप तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है, तो आपको याद होगा ये जब 5 राज्यों के चुनाव हुए तब भी एक मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम, है ना। पेंशन की जो पुरानी योजना है जो बंद हो चुकी है काफी लंबे अरसे से, जो कि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस ने अपने अपने जहां उसका शासन है वहां पे उसको शुरू करने की गारंटी दी थी और शुरू कर भी दी। अब गुजरात में तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात में भी इसकी मांग जो है समय समय पे उठती रहती है। तो एक बार फिर से ये जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू करने की मांग जो है वो उठ रही है और लोकसभा के चुनाव से पहले ये उठ रही है। तो हमारे पास जो खबर है वो ये है कि गुजरात राज्य का जो संयुक्त कर्मचारी मंडल है, संयुक्त कर्मचारी मोर्चा एक है, तो उसके अंतर्गत जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो सब जो हैं आज ही के दिन काली पट्टी बांधकर जो है वो अपनी ड्यूटी पे गए हैं और इसके साथ साथ जो 16 तारीख मतलब कि कल का दिन है तब भी वो काले कपड़े पहन के जाएंगे अपनी ड्यूटी भी जाने अपने फर्ज पे, अपनी नौकरी पे। और 23 तारीख को ये आ रही है 23 फरवरी, उस तारीख को वो सब गांधीनगर हमारा जो कैपिटल है वहां पहुंचेंगे और वहां पे जाके धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो आगे थोड़ी और बात अगर बता दें तो बहुत ये जो हमने कुछ बात भी की कुछ लोगों से, इस कर्मचारी मोर्चा में जो कुछ पदाधिकारी है उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने हमको कहा कि इस बार हम जो है इसको और उग्र रूप से मांग रखने वाले हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन का हाल हमने ये होता हुआ देखा है कि जब भी वो कुछ मांग करने के लिए इकट्ठा होते हैं कुछ दिनों में उनको तितर बितर कर दिया जाता है। अब पता नहीं इस बार भी वही होगा शायद, लेकिन मांग तो करना शुरू किया है इन लोगों ने। ठीक है, और कह रहे हैं कि नई जो पेंशन योजना है उसको रद्द कर दिया जाए और पुरानी पेंशन योजना को कैसे भी करके लागू कर दिया जाए। तो इसमें राज्य सरकार की जो जो सरकारी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या जो ग्रांटेड इन जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, तो वहाँ जो पढ़ा रहे हैं सब जो टीचर हैं या अध्यापक हैं, जैसे सरकार की टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी हैं बहुत सारी, है ना, कॉलेजेस हैं, आईआईटी ये आईटीआईज हैं, तो ये सब हैं। तो उस सब में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, जो गुरु लोग हैं, गुरुजन, वो सब कह रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन योजना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और मांग जो पिछले मेरे ख्याल से शायद 18 साल से है कि फिक्स तनख्वाह जो है, वो जो फिक्स तनख्वाह पर रखने वाले पहले 5 साल फिक्स तनख्वाह पर रखने वाली जो पॉलिसी है इसको बंद कर दिया जाए। अगर आप किसी को नौकरी पर रखते हैं सरकार, तो पहले ही दिन से उसको वहां प्रोबेशन होता है, वो 6 महीने का या जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड जरूर होता है, लेकिन ये 5-5 साल वाला जो है इसमें सरकारी कर्मचारी होते हुए भी आपको किसी प्रकार के लाभालाभ सरकार के नहीं मिलते, उसको बंद करने की भी मांग की जा रही है। तो आज के दिन भी काली पट्टी बांध के गए हैं और कल काले कपड़े पहन के जो हैं ये सब गुरुजन जो हैं वो अपने अपने संस्थानों में पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं और 23 फरवरी के दिन ये लोग जो है वो गांधीनगर इकट्ठा होंगे और धरना और प्रदर्शन करेंगे। ये जानकारी है, मैंने कही आपको बताते हैं। दूसरी बात यह है, विधानसभा सत्र चल रहा है तो एक और आंकड़ा हमारे सामने आया है, ये रहा। तो भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार है, ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है, ये कितनी बात खोखली है, इसका एक और जो सबूत है वो हमारे सामने अभी प्रस्तुत है और सरकार ने ही ये जवाब दिया है विधानसभा में। तो ये है कि गुजरात सरकार में कौन सा विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। तो गुजरात सरकार में सबसे भ्रष्ट अगर कोई विभाग है तो वो है गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री। ऐसा है कि कांग्रेस की विधायक हैं गेनीबेन ठाकुर। तो गेनीबेन ठाकुर ने एक सवाल पूछा, तो उसमें गृह विभाग ने इस चीज को माना कि साल 2022 और साल 2023 में क्लास 1 में जो आते हैं जो अफसर लोग, ऐसे 16
फिर क्लास 2 में जो आते हैं ऐसे 57 और क्लास 3 में आते हैं ऐसे 247 और क्लास 4 में आते हैं ऐसे 16 जो सरकार के कर्मचारी हैं। ऐसे कुल मिला के देखा जाए तो 352 अफसर या कर्मचारी जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ठीक है। और सबसे ज्यादा इनमें जो है, अगर कोई डिपार्टमेंट के कर्मचारी की ज्यादा अगर सबसे ज्यादा है तो फिर वो है गृह विभाग, ये बताया गया है। इसके बाद फिर आता है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसमें 40 कर्मचारी या अफसर जो है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। फिर आता है हमारा पंचायत ग्राम विकास विभाग, उसके जो कर्मचारी है उसमें से 37 कर्मचारी या अफसर मान लो आप ऐसे थे जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और फिर आता है शिक्षा विभाग, इसमें 15 कर्मचारी अफसर ऐसे थे जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट मतलब कि शहरी विकास विभाग जो है उसके 36 अफसर कर्मचारी मिलके जो है वो पकड़े गए रिश्वत लेते हुए। फिर कृषि विभाग के 12 हैं। वन और पर्यावरण की सुरक्षा विभाग में जो है ऐसे 15 लोग हैं, कर्मचारी या अफसर मान ले आप, जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। फिर हमारा जो ऊर्जा विभाग है गुजरात सरकार का, उस ऊर्जा विभाग में 10 अफसर या कर्मचारी आप समझ लो वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ठीक है। अच्छा, एक भी विभाग ऐसा नहीं है सरकार का जिसमें कि कोई ना कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा न गया हो। ये तो जो पकड़े गए हैं इनकी बात है, अब जो नहीं पकड़े गए हैं वो तो पता नहीं कितने हैं। ये तो वही लोग हैं जो पकड़े गए गलती से बेचारे, है ना। वरना तो भ्रष्टाचार जो है वो तो शिष्टाचार हो चुका है, तो उसमें कोई शर्माता नहीं है आजकल। लेकिन ये बेचारों की किस्मत खराब थी तो पकड़े गए। ठीक है। और सरकार को फिर जो है वो उस चीज को कबूल करना पड़ा, जवाब देना पड़ा विधानसभा में कि भाई हाँ, रिश्वत तो ले रहे हैं लोग, हमारे कर्मचारी और अफसर बाबू, और ये सब तो कर्मचारी और अफसरों की बात है, लेकिन जो नेता लोग जो रिश्वत का बहुत बड़ा जो है वो कट लेते हैं, वो उसके बारे में तो कोई नहीं बात कर रहा ना। उस पर तो कोई कभी कोई बोलेगा भी नहीं, इस पर कभी कोई बात नहीं होगी कि वो कितना कट ले रहे हैं, उनकी जेब में क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, वो अलग बात है। पर ये आप बाबू लोग, अफसर लोग, कर्मचारी लोग, ये लोगों के बारे में ये रिपोर्ट इन्होंने हमको बताई। हमने सोचा कि आपको ये भी बता दें, तो ये बता दिया आपको। इस खबर में 2 मुख्य खबरें हमने बताई, और भी कुछ खबरें हैं गुजरात को लेकर, तो वो हम आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे। तो गुजरात की खबरों को भी आप जो है देखते रहिए हमारे साथ और जानते रहिए हमारे साथ। तो यही बताना था आपको इस वीडियो में। और फिर जो हम हमेशा कहते हैं, आज भी कहेंगे कि अगर आप, हमने तो आपको बात बता दी, अब आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताइए। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।